सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। टॉपिक क्या है? आज का संदेश है गॉड यूज्ड 7 नंबर। गॉड यूज्ड 7 नंबर एंटायर बाइबल। तो थोड़ा समय, पूरा 14 टॉपिक्स है इसके ऊपर। 14 टॉपिक्स है इसके ऊपर। इसको परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग यानी एक संदेश का सुनते हैं, क्योंकि 7 के ऊपर 14 टॉपिक्स है मेरे पास। कितने टॉपिक्स है? 14 टॉपिक्स है मेरे पास। उसमें एक टॉपिक ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये आज ये 7वां तारीख को, और महीना कौन सा है? 7वां महीना है। और इसी मंथ में 17 भी आने वाला है, 27 भी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताइए, क्या परमेश्वर नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। करते नहीं करते? क्या परमेश्वर दिन रात को इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय प्रभु चाहेंगे तो न्यूमरोलॉजी का महत्व भी बताऊंगा आप लोग को। नंबर्स का महत्व, कौन सा नंबर का क्या महत्व है, और ये भी प्रभु चाहेंगे तो ये भी बताएंगे परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, आज हम थोड़ा समय इस संदेश के ऊपर सुनते हैं परमेश्वर की वचन से। परमेश्वर की वचन से मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। आज हम सुनते हैं गॉड यूज्ड, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हुआ नंबर 7, और 40 नंबर वो भी इस्तेमाल हुआ बाइबल में। कौन सा नंबर? 40। और मेरे प्रिय 3rd नंबर भी इस्तेमाल हुआ है प्रभु की वचन में, और साथ ही साथ परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में 10वां नंबर और 12वां नंबर भी इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा से ज्यादा। तो अभी सब नंबर्स को बताने का टाइम नहीं है। अभी एक नंबर के बारे में, कौन सा नंबर? 7 नंबर के बारे में। और परमेश्वर का मैथमेटिक्स कितने लोग सीखना चाहते हैं? परमेश्वर का मैथमेटिक्स कितने लोग सीखना चाहते हैं? सब लोग ना। तो कितने लोग परमेश्वर का माइंड सेट जानना चाहते हैं? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर की वचन से हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक, परमेश्वर की वचन से उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2 का 2 और 3 आयत को पढ़ते हैं। 2 और 3 आयत को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 2 का 2 और 3 आयत को हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वां दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। किए हुए सारे काम से 7वां दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, 7वें दिन को आशीष दी, और पवित्र ठहराया, और पवित्र ठहराया। रुकिए रुकिए, हाँ हो गया 2-3। क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, नंबर 7 जो है, ध्यानपूर्वक देखिए, कंप्लीटनेस ऑफ परफेक्टनेस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीट और परफेक्टनेस, परफेक्शन, परिपूर्णता को, और कुछ कार्य कंप्लीट होने को, है ना, कंप्लीट होने को, परिपूर्ण होने को दर्शाता है 7 नंबर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 7 तारीख को कुछ काम कंप्लीट होते हैं। हालेलुया। 7 तारीख में परमेश्वर का परफेक्शन रहता है, कंप्लीटनेस, परफेक्शन, परिपूर्णता, सिद्धता। कितने लोग को यहाँ पर आधा अधूरा काम कितने लोग को पसंद है? कितने लोग को यहाँ पर कचरे बिचरे काम कितने लोग को पसंद है? यानी काम को थोड़ा सा ढंग का नहीं करना, मतलब वो आप लोग को पसंद आता है। कुछ काम अगर सिस्टमैटिकली होता है तो कितने लोग को पसंद आता है? यहाँ पर सबको आता है ना। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन से हमारा परमेश्वर
6 दिन का सृष्टि का रचना किए और 7वां दिन बाइबल में लिखा है अपना काम से विश्राम किए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में 6th नंबर मनुष्य का संख्या है। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 666 जो है वो एंटी क्राइस्ट का संख्या है, वो 666। तो आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर ये 7 नंबर जो है एक्सपेशली ये परमेश्वर का संख्या है, परमेश्वर का यानी पसंद वाला संख्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस नंबर को परमेश्वर लगभग 52 टाइम्स इस्तेमाल किए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कितने बार इस्तेमाल किए? 52 टाइम्स इस्तेमाल किए। ये नंबर कंप्लीट का और परफेक्टनेस का नंबर पर मतलब प्रतीक है। तो परमेश्वर की वचन में ये जो नंबर को बाइबल में लिखा हुआ है, 7वां दिन को पवित्र किए और 7वां दिन को आशीष दिया, ऐसा लिखा हुआ है। यानी ये 7 नंबर जो है होली नंबर भी है, ये 7 नंबर जो है ब्लेसेड नंबर भी है। हालेलुया। 7 नंबर क्या है? ब्लेसेड नंबर भी है और होली नंबर भी है और गॉड्स लाइकिंग नंबर, परमेश्वर पसंद करने वाला संख्या है। हमेशा परमेश्वर कुछ भी करता है उसमें 7 का मार्क छोड़ता है। क्या छोड़ता है? 7 का मार्क छोड़ता है। तो मेरे प्रिय, मेरा पास प्रभु की कृपा से 5-6 फोन नंबर्स है, वो सब नंबर्स में यानी 2-3 7s रहते हैं। हालेलुया। अब एक नंबर प्रभु चाहेंगे तो 7वां नंबर भी लेंगे BSNL का, जिसमें एक साथ 777 रहे। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी कभी हम लोग को अपने दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, परमेश्वर के दिमाग को जानने की प्रयास करना है। हालेलुया। परमेश्वर के दिमाग के अनुसार काम करना चाहिए या अपना दिमाग लगा के काम करना चाहिए, बताइए। तो परमेश्वर की वचन में है, परमेश्वर जब जब कुछ बात करता है ना, वो 7 को इस्तेमाल करता ही है। हालेलुया। चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन में कितने लोग को पता है हानोक के बारे में। यहाँ पर हानोक के बारे में कितने लोग को पता है? यहूदा की पत्री अध्याय 1 ही अध्याय रहता है, उसमें 14th आयत को पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री अध्याय 1 का 14th आयत को हम पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 1 ही अध्याय रहता है, प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक के पहले 14th आयत पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक के पहले, इतना टाइम लग रहा है आप लोग। 1 का 14, यहूदा की पत्री 1 का 14। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हानोक के बारे में लिखा है आदम से लेके 7वीं पीढ़ी में था। इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, आदम से लेकर 7वां पीढ़ी का मनुष्य जिसका नाम है हानोक, उस हानोक को परमेश्वर मृत्यु को नहीं देखा उसने, और वो परमेश्वर स्वर्ग पे उठा लिया। 6वां पीढ़ी को सेलेक्ट नहीं कर रहा है। आदम से लेकर 7वां पीढ़ी की व्यक्ति को परमेश्वर सेलेक्ट कर रहा है और उसको परमेश्वर का आने का प्रकाशन दे रहा है। बाइबल में आने का प्रकाशन किसको दे रहा है? आने का प्रकाशन किसको दे रहा है? परमेश्वर।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यानी हानोक को दे रहा है। किसको दे रहा है? हानोक को दे रहा है। तो परमेश्वर की वचन में ये कौन सा पीढ़ी का है? सातवां पीढ़ी, 7th जनरेशन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी सेकंड 7, एक 7 वहां पर और एक 7 यहां पर आ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर 7 को यूज करते हैं और 7 से कनेक्टेड लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने पूरा एंटायर बाइबल से कुछ ऐसा प्रकाशन पाते रहता हूँ, कुछ सबसे हटके रहता है वो। हालेलुया। वो सबसे हटके रहता है वो। चलिए 7वां अध्याय खोलिएगा। कुछ दिखाना चाहते, कुछ बताना चाहते परमेश्वर की वचन में। नेक्स्ट टाइम इस भवन में कोई कुछ खाएंगे नहीं, बता रहा। कुछ खाना रहेगा तो खा के बैठ जाएंगे चुपचाप। है आत्मिक भोजन खाना है, ये वाला भोजन खाना है। खाने वाले लोग के लिए अलग से एक सेक्शन रखेंगे साइड में। 7 का ध्यानपूर्वक देखिए, 7 अध्याय आप पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 तक। 7 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 7 अध्याय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जल प्रलय को परमेश्वर भेजने जा रहा है। और वो जल प्रलय के समय परमेश्वर फिर बोल रहे हैं 7वां अध्याय में, है ना। फिर परमेश्वर कह रहा है 7 दिन बीतने पर बारिश गिराने वाला हो। क्या? कितना दिन के बाद? 7 दिन के बाद बारिश गिराने वाला हो। कितना दिन तक? 40 दिन तक गिराऊंगा। तो क्या करेंगे? नूह आप पशुओं में से 7 जोड़ी, जानवरों में से यानी पक्षियों में से 7 जोड़ी, सब कितना लेना? या 5 भी ले सकते थे ना, 10 भी ले सकते थे ना। अच्छे से सुनिएगा, कुछ मजा आएगा। 6 भी ले सकते थे ना, 7 ही लेना। और परमेश्वर की वचन में ये इस 7 को बचाएंगे, हाँ, वो पूरा सब कुछ बच जाएगा। फिर उस 7 को मैं ब्लेस करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की वचन में कितना दिन के बाद बारिश गिराने वाले थे? 7 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। 8 दिन के बाद नहीं गिराना था। परमेश्वर गिराना चाहेंगे तो 10 दिन के बाद भी गिरा सकते थे ना। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर और गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, और गॉड इज ए गॉड ऑफ सिस्टमैटिकली काम करने वाला। यानी थोड़ा काम इधर, थोड़ा काम उधर, आधा काम उधर, आधा काम इधर, ऐसा नहीं करते। पूरा प्लानिंग के साथ करते हैं। हालेलुया। कैसे करते हैं? प्लानिंग के साथ करते। करते नहीं करते? बिल्कुल करते। तो परमेश्वर की वचन में इसी अध्याय का ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक 7 अध्याय ध्यानपूर्वक देखिए। 10 आयत पढ़िए। 7 का 10 उत्पत्ति के पुस्तक। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। रुकिए। 7 दिन के बाद क्या होने लगा? प्रलय का जल पृथ्वी पे आने लगा। याद रखना, कुछ है आपके जीवन में परमेश्वर आशीष की बारिश को, हाँ, परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ आने लगेंगे।
हर 7 तारीख को आप लोग के जीवन में आशीष की बरसात एग्जैक्टली ध्यानपूर्वक देखिएगा। जून जुलाई मंथ में ही बारिश चालू होता है। क्या जून जुलाई मंथ में ही बारिश चालू होते हैं? कितने लोगों को पता ये विषय है ना? तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या आशीष की बारिश को नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में लिखा है 7 दिन बीतने पर पृथ्वी पर बारिश, चलो प्रलय के लिए बारिश आने लगे। उस समय तक कभी बारिश नहीं गिरी, कभी भी बारिश नहीं गिरी। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में अगर मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसी अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर 17 तारीख को भी इस्तेमाल किए और 27 तारीख को भी इस्तेमाल किए। क्या 17 को भी इस्तेमाल किए? कितने लोग देखना चाहते, कितने लोग सच्चाई जानना चाहते? अभी इसमें डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, मात्र परमेश्वर 7वां नंबर इस्तेमाल किए एंटायर बाइबल में, उसके बारे में बता रहा हूं। देखिएगा 17 का विषय में कहा इसी अध्याय में प्रभु की वचन में, और अगले अध्याय में 8 अध्याय देखिए 4 आयत पढ़ेंगे। 8 का 4, 8 का 4। रुकिए 7वां महीना का, अब वो इस मंथ का भी कौन सा डेट बचा है? 17 तारीख बचा है, नहीं बचा है? हाँ, क्या हुआ? जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। जहाज अरारात के नाम के पहाड़ पर टिक गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहाज कहाँ पे टिक गया? कौन टिका है वहां पर? उस जहाज को चला रहे थे कौन? परमेश्वर चला रहे थे। नूह मात्र अंदर प्रार्थना कर रहे होंगे। हाँ, उनके पास बाइबल नहीं था, गीत गा रहे होंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर यानी है वो जहाज को कौन लेके जा रहा? भाई पहाड़ों में चल रही थी वो जहाज। किसके ऊपर? पहाड़ों में। क्या जहाज पहाड़ पे चल सकती है क्या? पहाड़ जहाज पे चढ़ सकती है क्या दीदी? कभी सुने हो पहाड़ जहाज पे चढ़ सकती है क्या? पर परमेश्वर चलाएंगे तो पहाड़ क्या, वो स्वर्ग भी जा सकती है। हालेलुया। तो कौन सा डेट पे परमेश्वर उसको जहाज पे टिका दिए? हाँ? पर्वत पे जहाज को 17वें दिन 7वां महीना टिका दिया। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी आत्मिक जीवन को परमेश्वर ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। 7 तारीख, 17 तारीख, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 27 तारीख, हर महीना में ये तीनों डेट जो रहते हैं खास होते हैं। इस साल का ये जो 7वां तारीख है, इस साल का एक स्पेशल डे है। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य को कंप्लीट करते हैं 7 तारीख को, और 7 तारीख को कुछ कार्य को परमेश्वर शुरुआत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 तारीख को हमारे जीवन में कुछ कार्य परमेश्वर करते हैं, वो रेस्ट करते हैं और हमको हमारे लिए कुछ बेहतर काम बैठे बैठे करेंगे। हालेलुया। अच्छा है ना? 17 तारीख को जहाज कहाँ टिक गया? अरारात पर्वत पे टिक गया। ठीक है ना? आगे पीछे क्यों नहीं? 18 तारीख को क्यों नहीं? 16 तारीख को क्यों नहीं? 17वां तारीख को ही क्यों? देखिएगा नीचे मेरे प्रियो, 8 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, 8 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 13-14 आयत में पढ़ना है। 8 का 13-14। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। अरे बाप रे, 27 तारीख को क्या हो गया? पृथ्वी, रुकिए
ये डेट्स को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, हाँ, तो कुछ तो खास होगा, तभी तो परमेश्वर वो लिखवा रहे हैं ना। बाइबल में हर आयत के अंदर प्रभु का भेद छुपा हुआ है। इसी प्रकार परमेश्वर कुछ नंबर्स के अंदर परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है। अगर वो भेद जान जाएंगे, आशीष आपका है। चमत्कार आपके जीवन में होंगे, अद्भुत कार्य आपके जीवन में आसानी से होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 27 तारीख को क्या देखा? पूरा पृथ्वी सूख गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोग के जीवन में सब कुछ परमेश्वर हटा सकते हैं, जैसा पानी को हटा दिए 27 तारीख को। वास्तव में मंथ एंडिंग में सबके पास सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर ये 7 तारीख को, ये 17 तारीख को, ये 27 तारीख को कोई फास्टिंग करके प्रेयर कर रहा है, या प्रभु के अभिषिक्त लोग से प्रेयर करवा रहे, या इस डेट्स में कोई बीज बो रहे, 7 तारीख, 17 तारीख, हाँ 27 तारीख, इस डेट्स में कोई बीज बो रहा है, यानी ऑफरिंग भेज रहा है या ऑफरिंग डाल रहा है प्रभु के भवन में, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर भेंट मार्ग खोलती है और ऊंचे स्थानों पे पहुंचा देती है। और स्पेशली ये जो डेट, स्पेशल डेट्स है, इस डेट्स में जो ऑफरिंग बोते हैं, मैं सच कह रहा हूं, उन लोग का ब्लेसिंग्स एकदम अलग है। हालेलुया, उन लोग का आशीष एकदम अलग है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, ये उत्पत्ति के पुस्तक 7 अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक 8 अध्याय में बार बार परमेश्वर की वचन में ये 7वां नंबर इस्तेमाल हुआ है। देखिएगा, कौन बताया नूह को 7 दिन के बाद कबूतर को छोड़ने के लिए? कैसे पता था नूह को 7 दिन के बाद कबूतर को भेजना है? देखिएगा 8 का 10 आयत उत्पत्ति के पुस्तक और 8 का 12 आयत उत्पत्ति के पुस्तक। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। क्या किया? 7 दिन रुक के कबूतर को उड़ा दिए। और देखिएगा 12वां आयत, फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। बोलू, 7 दिन रुक जा रहा है। हाँ, कितना दिन? 7 दिन रुक रहा है और कबूतर को छोड़ रहा है। 7 दिन रुक रहा है और कबूतर को छोड़ रहा है। इसका मतलब याद रखना, हर 7 दिन में पवित्र आत्मा आप लोग के जीवन में सामर्थ्य उंडेलेंगे। पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय, कबूतर, बाइबल में यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके बाहर आया, उनके ऊपर कबूतर के नाम क्या आया? पवित्र आत्मा उतरा। एक प्रभु का दास बता रहा था, वचन में भी सुन रहा था, पुराना नियम में कुछ गायब हो जाते हैं, वो नया नियम में वो वापस आते हैं। पुराना नियम में कुछ गायब हो जाते हैं, वो नया नियम में वापस आते हैं। यहाँ पर कबूतर गायब हो जाती है और नया नियम में यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आता है। पुराना नियम में, मेरे प्रिय दार पर, कुछ गायब हो जाते हैं और नया नियम में वो रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं। हालेलुया। तो आज आप लोग के जीवन में हर 7 दिन के बाद यानी हर 7वां तारीख को, हर 7 दिन के बाद परमेश्वर हमारा जीवन में, ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ चमत्कार करते हैं। क्या करते हैं? कुछ चमत्कार करते हैं परमेश्वर। क्योंकि एंटायर बाइबल में 7वां नंबर को परमेश्वर इस्तेमाल किए। किसको इस्तेमाल किए? 7वां नंबर को, 7वां दिन को। हाँ, तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? तो हर 7 दिन में पवित्र आत्मा कबूतर के नाई, हाँ, यानी एक सामर्थ्य के नाई आपके जीवन में परमेश्वर उंडेल सकते, भेज सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कबूतर के नाई पवित्र आत्मा आप लोग के जीवन में आए हर 7 दिन में? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में थोड़ा हम आगे बढ़े। कितने लोग को मालूम है रेनबो के अंदर कितने कलर्स रहते हैं? 7 कलर्स।
8 क्यों नहीं बब्बू? कल बता दो। एक एक कलर का भेद है अलग। कभी रेनबो का मैसेज बताना पड़ेगा आप लोग। उसमें कितने कलर्स है? 7 कलर्स। वो 7 कलर्स के पीछे परमेश्वर का भेद है। मेरे प्रिय, मैंने जीनियोलॉजी पढ़ रहा था प्रभु के यानी लोगों का, यीशु मसीह की वंशावली, उसमें परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है। मत्ती 1 अध्याय और लूका 4 अध्याय और उत्पत्ति 5 अध्याय, उसमें परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है। उसी प्रकार कलर्स के अंदर परमेश्वर का भेद है, नंबर्स के अंदर परमेश्वर का भेद है। क्या आप लोग चाहते, सब जानना चाहते? आप लोग कितने लोग जानना चाहते? हाथ उठा के दिखाई दे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते आप लोग के जीवन में कुछ अलग ब्लेसिंग्स देना चाहते, है ना? तो रेनबो के अंदर कितना कलर्स है? 7 कलर्स। और वो जब जब परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर कुछ स्मरण करते हैं, अब नहीं भेजूंगा जल प्रलय। एक वाचा के रूप में, एक कॉवेनेंट के रूप में। वो इंद्रधनुष नहीं है, क्योंकि कोई इंद्र अंदर कोई है ही नहीं। कोई, मेरे प्रियो, जितने भी परमेश्वर भगवान कहलाते हैं, हाँ मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो अलग है, ठीक है? वो मिथ है, वो काल्पनिक है, वास्तव नहीं है। बट जिसके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, जिस परमेश्वर के बारे में, वो वास्तव परमेश्वर, वो रियल गॉड है। हालेलुया। जिस यीशु मसीह के बारे में हम प्रचार करते हैं, वो रियल गॉड है। हालेलुया। वो ट्रू गॉड है, वो सच्चा परमेश्वर है। आज वो सच्चा परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ अच्छा कर्म कर सकते, नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भैया? कुछ बेहतर कर सकते। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में है, जरहो के सरतनाय के चारों तरफ कितने बार घूमने के लिए कह रहा है? 8 बार तो नहीं, 9 बार क्यों नहीं? 6 बार क्यों नहीं? कितने बार घूमने कह रहा है? 7 बार। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक दिन 1 बार और 7वां दिन 7 बार। कैसे भी 7 आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं 7। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 30 आयत। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 30। विश्वास ही से यरीहो की शहर बना, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हालेलुया। क्या लिखे यहाँ पर? 7 दिन चक्कर लगा। 7 दिन तक स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए, विश्वास से इन्होंने यरीहो के सरपना के चारों तरफ घूमे। एक एक दिन 1 बार, 7वां दिन 7 बार। देखिएगा ये कहां पर लिखा है प्रभु की वचन में, आप देख सकते। यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक खोलिएगा, यहोशुआ की पुस्तक यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 6, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 6 परमेश्वर जो बताया था वो देखते हैं। मतलब मैंने क्या बताया था? 4 आयत पढ़िएगा। अब 3-4 में बताया है, 6 का 3-4 यहोशुआ की पुस्तक। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर 1 बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना
और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 7 तुरी, हाँ, 7 याजक, 7वां दिन, 7 चक्कर। हालेलुया। 8 बार क्यों नहीं? कुछ काम कंप्लीट होना है तो वो 7 बार करना है। हमारा जीवन में है वो 7 दिन फास्टिंग रखो, या 7 घंटा प्रार्थना करो, या 7 बार स्तुति करो, या 7 बार भेंट डालो महीना में या साल में, जैसा भी है। कुछ हटके होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। हालेलुया। मैं किसी को भी बताता हूँ, अगर प्रचार करता, टीचिंग देता हूँ, या किसी को भी मैं ऑफरिंग बेचता हूँ, देता हूँ, तो उसमें 7 लगा के देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के सिग्नेचर। हालेलुया। यानी किसी को भी बताता भाई, यानी अपना कुछ ब्रदर्स लोग 101, 102 ऐसा करते रहते हैं ना, 100 का 1 रुपया डाल के इनोला में गिफ्ट डाल के देते हैं। इससे अच्छा है यानी आप 7 करके करो, वो परमेश्वर को बाता है। हालेलुया। वो 107 हो, वो 207 हो, वो 707 हो, वो 777 हो। हालेलुया। 1007 हो, 1077 हो। कितना अच्छा है ना, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो वो 7 को वो करके काम करते हैं। कितने लोग को 50वां दिन के बारे में पता है? यहाँ पर आपको पता है? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सप्ताह होगा, कितना दिन होगा? 49 डेज होता है ना। हर यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 49 डेज होते हैं। 49th डे को यानी 49 डेज, 7 sevens, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 डेज होते हैं। और उसके बाद 50वां दिन आता है, वो 50वां दिन पेंतकोस्त का पर्व आता है। कौन सा पर्व? पेंतकोस्त का पर्व आता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर 7 वीक्स के बाद परमेश्वर हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर आते हैं। हर 7 दिन में पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है किसी ना किसी। हर 7 वीक्स के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कोई भर जाते हैं, सेवकाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो नीचे इन लोगों ने क्या क्या देखिएगा, 7 सिंह भी पकड़ लिए, है ना। 7 याजक, 6 अध्याय 14, 15, 13, 14, 15, 16 तक। योशुआ की पुस्तक 6th चैप्टर 13, 14, 15, 16। और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, कुछ पाना है हम लोग को, हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए। मुझे पाना है, मेरे जीवन में गरीबी है, उसको हटाना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर का कोई गलती नहीं है। आप गरीबी में जी रहे हैं, इसका मतलब यानी कुछ तो गलतियां है आपके जीवन में, कुछ तो करेक्शन की जरूरत है, कुछ तो पाप है आपके जीवन में, उसको सही करना है। कुछ चमत्कार हो नहीं रहे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ कार्य डिले हो रहा है, इसका मतलब कुछ दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। वो क्या है आपको जानना है, उसको नष्ट करना है। जब आप प्रबल हो जाएंगे, चीजें कमजोर पड़ जाएंगी। आप कमजोर हो जाएंगे, वो जो भी चीजें वो प्रबल होते जाएंगे। आपको कमजोर होकर परिस्थितियों को प्रबल करना है क्या?
आप कमजोर पड़ के दुष्ट आत्मा को ताकतवर बनाना है क्या? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के यरीहो के दीवारों को वो गिरा देंगे आज यीशु के नाम से। वो गिर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हर सर्पनाओं को परमेश्वर ढा देंगे, हर गढ़ों को परमेश्वर गिरा देंगे, और आप लोग को परमेश्वर इन्हें पर्वतों को, शहरों को हासिल करने वाला चैंपियंस बनाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग चैंपियंस बनना चाहते हैं? यहाँ पर कितने लोग योद्धा बनना चाहते हैं? कितने लोग को नींद आ रहा है यहाँ पर? हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं हर महीना 7 तारीख जब आता खुश होता हूँ मैं, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा काम 7 तारीख को होता है। सबसे ज्यादा ऑफरिंग्स 7 तारीख को मिलता है मुझे। हालेलुया। और मेरे प्रिय, 17 तारीख और 27 तारीख, ये तीनों डेट्स हर महीना उसका महत्व मैं जानता हूं। इसीलिए परमेश्वर कुछ हट के ब्लेसिंग देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कितना भी टॉपिक्स प्रचार करता हूं, उसमें 7 पॉइंट्स रहते हैं। कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स, है ना। 7 कुंजिया, 7 के ऊपर ही प्रचार रहता है। 7 बातें, है ना, वो पूरा 7 क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है ना। वो बात अगर आज आप जान जाएंगे, आप जाते जाते आपके घरों में, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, आपके फाइनेंस में चमत्कार होने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन, बस 1-2 विषय बताकर समाप्त करूंगा। इन्होंने करने के बाद वो गिर पड़ा या बिना किए गिर पड़ा? सपना है, कुछ करने के बाद गिर पड़ा। आज मेरे प्रिय, हम लोग को आलसी टाइप का बैठे नहीं रहना है, कुछ करते रहना है। कुछ करते रहना नहीं करना है। ये मंथ एक ऐसा मंथ है, परमेश्वर फाइनेंशियल अनॉइंटिंग रिलीज करना चाहते। कौन सा अनॉइंटिंग? फाइनेंशियल अनॉइंटिंग रिलीज करना चाहते। कुछ लोगों के जीवन में बिजनेस अनॉइंटिंग रिलीज करना चाहते। हालेलुया। कितने लोगों को नया बिजनेस चाहिए? हालेलुया। कितने लोगों को नया काम चाहिए? कितने लोगों को फाइनेंशियल मिरेकल चाहिए? आप लोग के साथ ऐसा ही हो। आज से यीशु के नाम से आप लोग का माइंडसेट को परमेश्वर एकदम खोल देंगे, ताकि आप लोग के जीवन में सलाक अनॉइंटिंग आने पाए। कौन सा अनॉइंटिंग? सलाक अनॉइंटिंग, यानी सफलता का अभिषेक। कितने लोग को चाहिए? कितने लोग सफल होना चाहते? जो कुछ वो पुरुष करे, जो कुछ वो स्त्री करे, वो सफल होती है, वो सफल होगा। आज मेरे प्रिय, दाऊद सफल होते तो हम क्यों नहीं होते? हमेशा हम लोग तकलीफ में रहते हैं। क्या मसीह को ग्रहण के लिए हम लोग तकलीफ में रहने के लिए, दुखी होने के लिए, उदास रहने के लिए? तो मेरे प्रिय, दानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के लिए दुख उठाना है तो उठा सकते हो, ऐसा नहीं। हर पल आप लोग दुख में रहना, हर पल समस्या में रहना, हर पल बीमारी में रहना, मेरे प्रिय, यानी कुछ तो दुष्ट आत्मा है, कुछ तो जादू टोना है, उसको आपको तोड़ना है। वो आपको तोड़ने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरे प्रिय, आपको मजबूत होके वो चीजों को तोड़ना है, आपको मजबूत होके उस परिस्थितियों को खत्म करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं 21 ईयर से सेवकाई कर रहा हूं, है ना। तो परमेश्वर, ये 25 साल हो चुका है प्रभु को ग्रहण करके। इस 21 साल में मेरे प्रियो, परमेश्वर 19 से 20 राज्यों में लेकर गए हैं। और मेरे प्रियो, कुछ ऐसा शिक्षाएं, बाइबल जब जब पढ़ता हूं, कुछ शिक्षाएं प्रभु मुझे देते रहते हैं। प्रभु से, वचन से, उनकी उपस्थिति में बैठ के आज भी मैं सीखते रहता हूं। मेरे को नाश्ता भी ऐसा फ्री में नहीं मिलता है। सुबह सुबह यानी वहाँ नाश्ता बनते रहता है, उसको खाने के लिए, मुझे मिलने के लिए मेरे वाइफ को स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट है, थोड़ा सा उनको वचन देना है। मेरे आज आत्मिक भोजन क्या मिला उसको दो,
तब नाश्ता खिलाऊंगी बोलती है भाई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं क्यों इसको बता रहा हूं? क्योंकि हर रोज प्रभु की ओर से कुछ मिलते रहना है आपको। कितने लोग दिन भर की रोटियां में दे करके प्रार्थना करते हैं? कितने लोग डेली ब्रेड खाते रहते हैं? आज मेरे प्रिय, आप लोग को आत्मिक भोजन डेली खाते रहना है। नहीं संडे खाता हूं तो मेरे को डाइजेस्ट, यानी एक हफ्ता तक उसको मैं रखे रहती हूँ, मेरे को 6 दिन की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई है यहाँ पर? आपको डेली चाहिए आत्मिक भोजन। परमेश्वर की वचन में इस्राएली प्रजा 40 साल तक मन्ना को खाते थे। क्या 40 साल में एक ही बार का है क्या उन लोग? हर रोज खाते थे। हालेलुया, हर रोज खाते थे। आज हम लोग को परमेश्वर मन्ना हर रोज देना चाहते हैं या हफ्ता में एक दिन और महीने में एक दिन देना चाहते हैं क्या वचन? आपको डेली वचन मिलते रहना चाहिए। अगर डेली आपको वचन मिलता रहेगा, सच कह रहा हूं, अगले 1 महीना से 3 महीना के अंदर आत्मिक रीति से आप मजबूत हो जाएंगे। इतना मजबूत हो जाएंगे, इतना मजबूत हो जाएंगे, कोई समस्या आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको बड़ा नहीं लगेगा। बड़ा खा के मस्त खुश रह सकते हैं। हालेलुया, क्या खा के? बड़ा खा के। मैं खुशी खुशी से कभी कभी इधर है ना, हमारा सासू माँ है ना, हमारा आई है, उनको चना दाल का बड़ा बनाओ करके बोलते हैं, बनाती है, खाता हूँ, एकदम मस्त लगता है ना, खुश होता हूँ। तो आज आप लोग के जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसा कार्य करेंगे, उसे इतना खुश हो जाओगे आप, जितना किसी को खीर खाने से खुशी मिलता है। कोई खीर पूड़ी करते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोग घी का कुछ आइटम्स, कुछ मिठाई मिलने से खुश हो जाते है ना। किसी किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को मलाई चाप पसंद है, रेनो, किसी को मलाई चाप पसंद है कि? किसी को नारियल बर्फी पसंद है ना, किसी को मिल्क केक पसंद है, किसी को व्हाइट वाला क्या वो, किसी को चमचम, किसी को, मेरा बेटे को काजू कतली पसंद है। मिठाई खा के कोई उदास रहता है क्या? मिठाई खाने से थोड़ा सा खुशी होता है ना, मतलब मुंह मीठा हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को मीठा लगेगा। परमेश्वर की ओर से अगर ज्ञान मिलेगा तो आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से दर्शन मिलना चाहिए, परमेश्वर की ओर से कुछ स्वप्न दिखना चाहिए, परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी मिलना चाहिए। अब आप अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाते जाएंगे तो परमेश्वर आशीष को बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष को बढ़ाते जाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 5 का, प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 5 का देखिएगा। प्रभु की वचन में 5 और 6 आयत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5 अध्याय 5 आयत 6 आयत। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, एक यहूदा के गोत्र का वह चीज जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेघनाद खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर प्रभु की वचन में 7 मोहर करके लिखा है और वहां पर एक मेमने को देखा जिसको 7 आंखें, 7 सिंह और 7 आत्माएं। कितना?
5 आयत में 5 का 5 में लिखा है 7 मोहर, 7 सील्स। और मेरे प्रियो ये 6वां आयत में 7 आंखें, 7 आइस, 7 स्पिरिट्स, 7 आत्माएं, और 7 हॉर्न्स, 7 सिंह, ऐसा लिखा हुआ। और सब कुछ 7-7, ये पार्ट 2 रखना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में 52 टाइम्स 7 का महत्व दिया गया है। प्रकाशित वाक्य में 52 टाइम्स 7वां नंबर इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो अभी वो पार्ट 2 में प्रकाशित वाक्य बताएंगे। तो यहाँ पर यानी 7 नंबर का कैसे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, समझ में आ रहा है? कुछ भी कर रहा है 7 को। तो मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में। भजन संहिता अध्याय 119, भजन संहिता अध्याय 119 आप पढ़ेंगे 164, 119 का 164। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। अब ये दाऊद को भी प्रकाशन मिल गया। कितने बार करता हूं बोल रहा है? 7 बार। 8 बार क्यों नहीं? 5 बार क्यों नहीं? 7 बार करता हूं कह रहे। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर को हम लोग अगर 7 बार स्तुति करने वाला हो जाएंगे, हाँ? एक परमेश्वर का एक नियम है। परमेश्वर एक कुछ करता है, उसमें छाप छोड़ते हैं उसके ऊपर। आपको परमेश्वर के माइंडसेट के अनुसार काम करना है तो लंबा जी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के दिमाग के अनुसार हमको काम करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है हम में मसीह का मन है। हम में क्या है? मसीह का। कितने लोग के अंदर मसीह का मन है यहाँ पर? तो मसीह का मन है तो हमको परमेश्वर का कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 4,000 लोग को जब खाना खिलाए, परमेश्वर की वचन में कितने टोकरी बच गए? एक जगह 5,000 लोग को खिलाए, 12 टोकरी बच गए। जब 4,000 लोग को खिलाया 7 टोकरी बच गया। कितने टोकरी? 7। कितने? 5,000 लोग को खिलाया रहा था। 5 जानवर देखिएगा, 5 रोटी 2 मछली, कितना है पूरा? 7। आज मेरे प्रिय ये 7 नंबर में ब्लेसिंग है। 7 नंबर में ब्लेसिंग, ये 7 नंबर में पवित्र होलीनेस है। आज परमेश्वर 7वां नंबर को यदि इस्तेमाल किए तो उससे बढ़कर हमको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। उसको बढ़कर हमको इस्तेमाल करना। अगर 7वां दिन को, हाँ, अगर कोई फास्टिंग में है, 7वां दिन को अगर कोई प्रेयर कर रहा है या कोई प्रेयर करवा रहा है या कोई बीज बो रहा है, परमेश्वर उसको नोटिस करते हैं। परमेश्वर उसको विशेष रूप से मान्यता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में कुछ लोग ये सच्चाई जान गया, उनको मालूम पड़ गया, उनको पता चल गया, तो उन लोग भी, प्रभु के दास लोग भी उस 7 नंबर का इस्तेमाल किए। ये पार्ट 3 करना पड़ेगा, कौन कौन 7वां नंबर के इस्तेमाल किए। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा का 7 पर्व है। कितना पर्व? 7 पर्व। एक आयत पढ़कर आज का संदेश को हम खत्म करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में व्यवस्था विवरण की पुस्तक, परमेश्वर की वचन में देखिएगा 16 अध्याय 15 आयत, 16 अध्याय 15 आयत। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा
तू आनंद ही करना। कितना दिन तक पर्व मानना है? 7 दिन तक पर्व मानना। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यानी परमेश्वर 7वां तारीख को 7वां दिन जब 7 बार कुछ करते तब हमारा जीवन में कुछ चमत्कार करते हैं। आशीष को देते हाँ? हैं। बढ़ती और आशीष को। बढ़ती को लेकर आते हैं, आशीष को लेकर आते हैं, चंगाई को लेकर आते हैं, चमत्कार को भी करते हैं, हमारा कार्यों को पूरा भी करते हैं। कोई भी परिपूर्ण होना चाहते हैं, कोई भी सिद्ध होना चाहते हैं, कोई भी अपना कार्यों को सफल करना चाहते हैं, तो जरूर मेरे प्रियो 7वां नंबर का महत्व जाने। और मेरे प्रियो ये 7वां तारीख है ना, 7वां नंबर, 7वां तारीख, 7वां दिन और 7 बार करने से क्या होता है। मेरे पास 14 से 15 टॉपिक्स है, ये बढ़ भी सकता है अभी। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, नीति वचन में 7वां नंबर का महत्व बताया गया। सोलोमन को पता चल गया, दाऊद को पता चल गया, अब्राहम को पता चल गया, वो बेट निकाल रहा है। ये आयत को पढ़ के समाप्त करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक कुछ बेट निकाल रहा है, ज्यादा क्यों नहीं निकाल रहा है, 7 ही निकाल रहा है। कितना? 7। अच्छा है ना। 21 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 21 अध्याय बाइबल में कुछ लोग 7 दिन का फास्टिंग भी रखे, 7 दिन का फास्टिंग भी रखे। मेरे पर 21 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक देखिएगा, अब्राहम भेंट दे रहा है, अलग करके भी रख रहा है। देखते हैं प्रभु की वचन में 21 अध्याय 27 आयत 28, 29, 30 तक पढ़ते। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। क्योंकि भेड़ की 7 बच्ची क्या करके रखे? अलग करके रखे। मेरे प्रिय परमेश्वर 7वां नंबर को अलग करके रखे। और ये जो 7वां नंबर को कोई भेंट को अलग करके रखते हैं, भेजने के लिए, देने के लिए, उनके घर पर, उनके जीवन पर, उनके फाइनेंस पर विशेष आशीष आते हैं, विशेष आशीष आते हैं। हालेलुया। हमारा भेंट कभी कम नहीं देना है, परमेश्वर बढ़ा के देना है। इस हफ्ता इतना दिया, अगले हफ्ता और कम दिया, उसके बाद वाला हफ्ता और कम। आपका उन्नति हो रहा है, क्या हो रहा है? परमेश्वर को घटा के दे रहा है, आप उन्नति की आशा कर सकते हो क्या? हमेशा हमारा सोच विचार भी बढ़ते रहना है, हमारा भेंट दशवांश भी बढ़ते रहना है। उसी प्रकार परमेश्वर की आशा यानी परमेश्वर की यानी हमारा जीवन में उनका चमत्कार भी बढ़ते चाहेंगे, उनकी आशीष भी बढ़ते चाहेंगे, उनका अभिषेक भी बढ़ता चाहे, उनकी वरदान भी बढ़ते चाहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, देने से बढ़ता है या घटाने से बढ़ता है? भेंट मार्ग खोलती है, ऊंचाई पे पहुंचाती। धर्मी जन लगातार दान देता रहता है। तो ये अब 7 रखने के लिए कौन बताया होगा? कैसे पता चला अब्राहम को? तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। कहाँ? उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। 28 आयत पढ़िएगा, 27 पढ़ लिया, 28 पढ़िए। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। 27 में तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। रुकिए, क्या क्या दिए? भेड़ बकरी गाय बैल। कितना? 4। कितने हैं ये? 7 7 बैल, 7 गाय, 7 भेड़ और 7 बकरियां। मैं कहना चाहता हूं
कुछ परमेश्वर के नाम से यानी 7 तारीख को, 17 तारीख को, 27 तारीख को यानी प्रभु के लिए बीज बोते रहिएगा और उसको 7 नंबर लगा के वो कॉन्वेंट ऑफरिंग हो जाएगा, यानी वाचा का बेट हो जाएगा। परमेश्वर के साथ आप एक वाचा में आ रहे हो, आप एक यानी परमेश्वर आपके जीवन में हर वादा पूरा करेंगे। परमेश्वर क्या करेंगे आपके जीवन में? हर एक वादा पूरा करेंगे, हर भविष्यवाणी पूरा करेंगे, क्योंकि जैसा अब्राहम ने अलग करके रखा है वैसा आप भी क्या कर रहे हो? प्रभु के नाम से कुछ अलग करके रख रहे हो। तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी के, आपकी बच्चों को, उनकी बच्चों को 4 पीढ़ी 7 पीढ़ी को आशीषित करे। तो परमेश्वर मेरे प्रियो, एंटायर बाइबल में परमेश्वर 7वां नंबर इस्तेमाल किया है। आज इसको संदेश को मैं इसीलिए प्रचार कर रहा हूं। आज कौन सा तारीख है? 7 तारीख है। कौन सा महीना है? 7वां महीना है। तो मेरे प्रिय याद रखना, 17 भी है इस मंथ में, तो 27 भी आ रहा है। तो परमेश्वर आप लोग के जीवन में जो जो काम रुका हुआ है वो सारा काम परमेश्वर करने चाह, वो सारे काम हो जाएंगे। वैसा विश्वास रखिएगा, अपना विश्वास को बढ़ाइए, प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, और परमेश्वर आप लोग के जीवन में अभिषेक को बढ़ाएंगे। और गवाहियाँ, नया नया गवाहियाँ परमेश्वर आप लोग के जीवन में लाने चाह रहा है, और नया नया काम भी आपके जीवन में होते रहेंगे। हालेलुया। नया नया काम आपके जीवन में होते रहेंगे। क्या परमेश्वर 7, 17, 27 को इस्तेमाल किए? नहीं किए। कभी प्रभु चाहेंगे तो अलग अलग। 17 को क्या प्रयोजन है, 27 को क्या प्रयोजन है? बीज बोने से, उपवास रखने से। और मेरे प्रियो, इसका खत्म नहीं हुआ टॉपिक, पार्ट 1 समझ लो। और मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में और इसका बेहतर गंभीर प्रकाशन आप लोग के बीच में मैं प्रचार करूं। हालेलुया। 14 टॉपिक्स बचा हुआ है। प्रभु चाहेंगे तो वो 14 टॉपिक्स इसी महीना में शुक्रवार को, संडे को प्रचार करके कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते, संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु जी। 7वां संख्या को प्रभु, 7वां दिन को पिता, 7 बार प्रभु जी परमेश्वर 7 का प्रकाशन आपने प्रभु जी आज हमें दे रहे परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता। इस जगह पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, सबको पिता ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, बहुत आयत आशीष दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। आज के दिन से सब कुछ प्रभु बदल दो पिता प्रभु जी परमेश्वर, और सब कुछ आप नया कर दीजिए पिता परमेश्वर। और रबा शला रबाओ, उरी कला रबा अंदर शला रबाओ, नया अभिषेक आने पर यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक बंधन तोड़ दीजिए पिता प्रभु जी। हर एक बीमारी, हर एक प्रभु जी परमेश्वर कमजोरी प्रभु जी हटा दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। हर एक रिपोर्ट्स को आप बदल दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, शैतान के कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, और प्रभु जी बड़े बड़े काम यीशु के नाम से होने पाए। आज के दिन से पिता रुका हुआ सारा काम हो जाना चाहिए, हर वादा, हर भविष्यवाणी पूरा हो जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी। नई रीति से पिता, अद्भुत रीति से पिता, अलौकिक रीति से पिता आप प्रभु चमत्कार कीजिए पिता प्रभु से। बड़े बड़े काम होने पाए यीशु के नाम से, आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु के नाम से, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर वादा पूरी होने पाए, हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, हर एक मंत्र तंत्र जादू टोना नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। और आपके प्रिय लोग के जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स होने पाए। और रबा शला स्किलफुल अनॉइंटिंग रिलीज कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग के जीवन में हाई लेवल, हायर अनॉइंटिंग रिलीज करता यीशु के नाम से। हाई लेवल, हायर अनॉइंटिंग आने पर यीशु के नाम से। और आज के समय के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक परिस्थिति बदल दो पिता आज से प्रभु जी। और प्रभु जी परमेश्वर, आज जो जितने भी लोग प्रेयर करवा रहे हैं, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज जितने भी लोग बेट भेज रहे हैं पिता, जितने भी लोग प्रभु जी परमेश्वर, और रबा शला रबा, जितने भी लोग प्रभु जी परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर में पिता प्रभु, और जितने भी लोग खलीशा में, भवन में आया पिता, एक एक को प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को प्रभु ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, शरीर में पिता हर रोग, हर बीमारी, हर कमजोरी वो दूर होने पाए यीशु के नाम से प्रभु।
हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के फाइनेंस पर ब्लेसिंग्स आने पाए, जो लोग बेच दसवां ऑफरिंग जो लोग दे रहे पिता, सबको आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। और सामर्थ्य कार्य और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भर दो, आपके आनंद से, आपके आशीषों से भर दो, आपकी सामर्थ्य से भर दो प्रभु। महान परमेश्वर आपकी प्रकाशन मिलने पाए, आपकी प्रकाशन मिलने पाए, बड़े बड़े काम होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य चमत्कार होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी हमारा ब्लेसिंग चर्च को पिता और ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, और आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, उन्नति बरकत तरक्की को देखने पाए। जो फेसबुक में देख रहे हैं इनको भी ब्लेस कीजिए पिता, इनकी कलीसियाओं को, इनके आत्मिक जीवन को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, जो जो आवश्यकता है वो सब पूरा होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना को उत्तर प्रतिफल देने वाला पिता, यीशु के नाम से अद्भुत कार्य, यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म होने पाए, और आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भर दो, आपके आनंद से, आपके आशीषों से भर दो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप 52 टाइम्स 7वां नंबर इस्तेमाल किए पिता, यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग और प्रभु जी आशीषित होने पाए, आनंद से खुशी से भर जाना चाहिए यीशु के नाम से। जो जो विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है सारा विषय पिता पूरी होने पाए यीशु के नाम से, पूरी होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपकी मैथमेटिक्स को प्रभु आपके प्रिय लोग समझने पाए, आपकी गणित को समझने पाए, आपके माइंड के अनुसार काम करने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो। आज प्रभु जी परमेश्वर विशेष रीति से अनॉइंटिंग रिलीज कर दो सबके जीवन में पिता, अनॉइंटिंग रिलीज कर दो सबके जीवन में प्रभु, और बहुतायत आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग के घर में, आप लोग के जीवन में, और आप लोग के फाइनेंस में, और आप लोग के सारे काम पे परमेश्वर की आशीष होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म आज के दिन से वो होते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।